क्या बात है भाई। स्मृति, विराट कोहली, मंधना का कमाल भाई। आरसीबी 2024, 25 और 26 में बेमिसाल। क्या बात है भाई। स्मृति, मंधना, कोहली पारी खेल के दिखाइए भाई। हिंदुस्तान में इस स्मृति को विराट कोहली कहा जाता है और आज उसने कोहली पारी खेल के दिखाई भाई। 200 प्लस का टारगेट, नॉकआउट का मैच, वो भी फाइनल, और उसमें 87 रन बनाए हैं। कुछ भी आसान नहीं था, सब कुछ मुश्किल था। नॉकआउट का मैच, फाइनल मैच, 200 से ज्यादा का टारगेट, और भाई साहब एज अ कैप्टन, मतलब कुछ भी आसान नहीं था। बड़ी पारी खेल के दिखाई है मंधना ने, बड़ी। दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग जो है रिसेंटली खत्म हुई है और उसके अंदर जो है बड़ी आप कह रहे हैं पाकिस्तान में भी इस चीज को लेकर बड़ी चर्चा होती रही है, बड़ी हाइप बनी रही है कि स्टोरी ये है कि वुमेन प्रीमियर लीग का जो फाइनल खेला गया उसकी जो प्राइज मनी थी वो पाकिस्तान सुपर लीग से ज्यादा थी। विनर को 6 करोड़ दिए गए हैं भाई। ये 6 करोड़ आपने पाकिस्तान की जीडीपी उठा के जो है हमारे पाकिस्तान की ये पूरी जीडीपी उठा के आपने एक चैंपियन टीम को दे दी भाई। क्या करेंगे यूपीएल की, और उसका कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और पाकिस्तान का मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि मियां कम से कम उसके बराबर तो हो जाओ। आईपीएल के बराबर तो आप सोच नहीं सकते, आईपीएल के बराबर होना तो आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं है, लेकिन कम से कम प्राइज मनी में तो बराबर हो जाओ। और अगर मेंस लीग में नहीं हो सकते तो कम से कम आपकी जो मेंस लीग है वो वुमेन लीग के साथ तो। आरसीबी टाइटल जीत गया, आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है डब्ल्यूपीएल का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो पीएसएल के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? Royal Challengers Bengaluru have done it again. They are the champions of WPL 2026. आरसीबी फैंस, अब सबसे कह दीजिए कि ये टाइटल उठाना हमारे लिए कोई पहली बार की बात नहीं, अब तो हमें आदत हो चुकी है। पहले लड़कियों ने शुरुआत करी, लड़कों ने उसे आगे बढ़ाया और लड़कियों ने एक बार फिर से एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि देखिए ये होता है चैंपियन माइंडसेट एंड दिस इज हाउ वी प्ले। इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग भाई, आज फाइनल का मैच था और आरसीबी की टीम के भाई हर तरफ उंगलियां घी में नजर आ रही है भाई। बैक टू बैक फाइनल जीती हुई लड़कियां नजर आ रही हैं। पिछला सीजन 18 साल बाद लड़कों ने फाइनल जीता। स्मृति मंधाना 18 नंबर भाई, जिस पर्दी के पीछे लिख दोगे वो परफॉर्म करेगा। विराट कोहली के पीछे लिखा हुआ था वो परफॉर्म करके देता था। स्मृति मंधाना आज अपनी टीम को फाइनल जितवाया और बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जितवाई। जिस तरह लड़के परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, लड़कियों भी उसी रीत में चल रही है और अच्छा स्ट्राइक रेट, क्राउड उनको देखने आ रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि भाई जिस तरह आज लड़कियों का फाइनल मैच हुआ था इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग का, क्या कहना चाहेंगे? बात करूंगा आरसीबी को भाई, कांग्रेचुलेशन ऑल इंडिया फैंस, ऑल पाकिस्तानी फैन जो आरसीबी के फैंस हैं। वाकई स्मृति रंधावा तारीफ के काबिल है भाई, तारीफ के काबिल है। उसने भाई मैं कहता हूँ लड़कों को पीछे छोड़ दिया। जैसे आज स्मृति मंधाना डिजर्व टू विन, उनके लिए तालियां। जैसे मैंने बोला था वो आउट भी हुई थी। स्मृति मंधाना डिजर्व टू विन। जिस तरीके से स्मृति मंधाना ने पारी खेली है, ऐतिहासिक पारी थी। ऐसी पारी तो विराट कोहली ने भी खेली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन अ फाइनल है ना। तो स्मृति ने जो आज खेला, ऑरेंज कैप भी जीती आरसीबी के लिए, उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई। दूसरी बार वो ट्रॉफी विनिंग कैप्टन बनी और क्या पारी खेली। 250 की स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट वो मार रही थी। 1 विकेट गिर गई थी शुरू में ही, बट जॉर्जिया वॉल ने भी अच्छा खेला, बट स्मृति जस्ट ओवरशैडोड एवरीबॉडी। शी विल बी द प्लेयर ऑफ द मैच इन द डब्ल्यूपीएल फाइनल। जो लोग बोलते थे भाई बड़े मैच में पारी नहीं आती, स्मृति मंधाना की देख लो भैया, इससे बड़ी और क्या पारी लोगे दुनिया में। वो कर दिखाया है जो किसी भी आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के फाइनल में कोई भी टीम नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ा टारगेट चेज था। 204 रन का टारगेट था आरसीबी के सामने, लेकिन उन्होंने कहा प्रेशर में हम बिखरते नहीं, हम निखरते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स, क्रेडिट पूरी तरह से जाता है, एकदम फाइनल वाले अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी। लिजल ली ने अच्छी शुरुआत दी, शेफाली वर्मा का भी उनके साथ कंट्रीब्यूशन था, लेकिन बाद में लॉरा वुल्फ और जेमिमा रॉड्रिग्स ने मिलकर बढ़िया पार्टनरशिप बनाई। जेमिमा रॉड्रिग्स ने एकदम कप्तानी पारी खेली और वो कोई कोना नहीं था जिसे ढूंढकर उन्होंने शॉट्स नहीं लगाए। किसी भी खिलाड़ी के पास जितने शॉट्स हो सकते हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स ने सबका प्रदर्शन किया अपनी बल्लेबाजी में। 204 रन का अच्छा खासा टारगेट उन्होंने रखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने। तो भाई उसने सिर्फ 14 चौके मारे, 79 रन किए, वो आउट हो गई। मंधना ने 41 बॉल पे 87 रन किए 212 के स्ट्राइक रेट से। 12 चौके, 3 लंबे छक्के उसने मारे हैं। एंड में भाई राधा यादव, अच्छा जी, राधा यादव 5 बॉल पे 12 रन, उसने आके 2 चौके मारे हैं। लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, 2 बॉल बचा लिए। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई साहब? हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है, ये कहना है बेंगलोर के मालिकों ने कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं है। और भाई साहब
चौका मार के ये जो है कि मैच जीता गया। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, तीसरी बॉल पे भी चौका, दूसरी बॉल पे भी यहां पे हमें जो है कि चौका देखने को मिला। राधा यादव ने बैक टू बैक चौके मार के आरसीबी को चैंपियन बना दिया, जो थोड़ा मुश्किल हो रहा था भाई। 12 बॉल पे 18 रन चाहिए थे। आरसीबी के लिए इजी दिन नहीं था गेंदबाजी के चलते। अब ऑब्वियसली जब एक फाइनल मुकाबला होता है, स्कोरबोर्ड का प्रेशर आपके पास आता है। लगा भी शुरुआत में कि प्रेशर आए, क्योंकि ग्रेस हैरिस जैसी खिलाड़ी जब आप एक बड़ा टारगेट 200 प्लस का चेस कर रहे होते हो, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन शुरुआत में शी लॉस्ट अ विकेट। बावजूद उसके जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंदाना ने वो प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया। एंड स्पेशल क्रेडिट जाता है जॉर्जिया वॉल को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, स्मृति को उनके अंदाज में उन्होंने खेलने दिया। 165 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई है, जिसकी बदौलत टारगेट के बिल्कुल करीब चले गए थे। हालांकि 18वें और 19वें ओवर में कहानी ऑलमोस्ट बदल गई थी। लगा क्या इस गेम में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन इन द लास्ट ओवर राधा यादव ने वो अपनी किस्मत लेकर आते हैं कि आईपीएल के बराबर तो आप सोच नहीं सकते, आईपीएल के बराबर होना तो आपके ख्वाबो ख्याल में नहीं है, लेकिन कम से कम प्राइज मनी में तो बराबर हो जाओ। और अगर मेंस लीग में नहीं हो सकते तो कम से कम आपकी जो मेंस लीग है वो वुमेन लीग के साथ तो हो जाए। कुछ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्या प्राइज मनी दी गई है। लेकिन जो विनिंग प्राइस थी जब उसकी बारी आई तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो दी गई वो पाकिस्तानी रुपीस में 14 करोड़ रुपए दी गई, जो कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 4 करोड़ 13 लाख रुपए बनते हैं। जबकि आईपीएल जो वुमेन है वो आरसीबी ने रिसेंटली जीती थी, जब हमने आपको बताया था, तो उस टाइम जो आरसीबी की जो टीम को जो विनिंग प्राइस जो उनको अमाउंट मिली थी वो मिली थी 6 करोड़ इंडियन रुपीस में, यानी कि इंडियन पाकिस्तानी रुपीस में 20 करोड़ बनते हैं। आप स्कोर करते हैं विनिंग रन्स, उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। किस्मत भी साथ थी, स्किल सेट भी साथ था, माइंड सेट भी साथ था। प्रेशर को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब किया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, और जीत की एक बार फिर से टाइटल वाली अपने नाम। मोमेंट ऑफ द डे, इस मैच को अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये मोमेंट से भरा हुआ मैच था, लेकिन फिर भी हमने पिक करे हैं। देखिए, जब आप लास्ट ओवर में होते हैं और आपको पता है कि यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अगर एक भी बाउंड्री लगा लेती है तो ये जीत सकती हैं। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये टाइटल की जीत थी। वहां पर राधा यादव का मिनू मनी ने जो कैच ड्रॉप किया और उसके बाद हमने देखा उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई और जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिली। वो एक मोमेंट था, एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ द गेम, जहां से गेम दिल्ली कैपिटल्स के हाथों से निकला। दुनिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन WPL, उसके अंदर भी इन्होंने जो है हरा दिया। विमेंस क्रिकेट में मतलब आप देख रहे हैं कितना इंटेंस कंपटीशन है, और 204 का टारगेट, शी मेड इट लुक इजी। ठीक है, एंड में मैच फंस गया, मगर शी मेड इट वेरी वेरी इजी। और ये जीते भी इसलिए बिकॉज स्मृति ने सारे रन ही खत्म कर दिए थे। अगर आपको आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए तो प्रेशर इज ऑन द फील्डिंग साइड, राइट, एंड द बॉलिंग साइड, और ऑब्वियसली जो बैटिंग साइड में 7 विकेट पड़ी हुई है। सो दे हैड ऑलरेडी वन द मैच। तो थोड़ा सा एंड में सर ड्रामेबाजी हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो स्मृति मंदाना को, आरसीबी की फ्रेंचाइज को 2 जीत गया। और दिल्ली कैपिटल्स 4 लगातार फाइनल हार के, आई थिंक दुनिया में ऐसी कोई टीम मुझे तो नहीं याद किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी कंपटीशन में, जहां 4 लगातार फाइनल खेले हो किसी टीम ने और 4 लगातार फाइनल हार गई हो टीम, और आज तो 200 रन बना के हार गई ये टीम। 41 बॉलों पे 87 रन बनाना छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं। और वही उस वक्त जब टारगेट 200 प्लस था, ये लड़कों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। फाइनल में 150 टारगेट बहुत होता है, बड़ा होता है, बिल्कुल। 200 अकेले ने चेज कर लिया। अकेले ने साथ चेज करवा दिया। एक जॉर्जिया लड़की थी, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, उसने भी अच्छी बैटिंग की दोनों लड़कियों ने कमाल की बैटिंग की। दोनों आरसीबी की पूरी टीम के लिए भाई तारीफ के काबिल है कि उसने स्मृति रंधावा और क्या नाम है स्मृति मंदाना, जितनी वो प्यारी थी उसने बैटिंग उससे भी ज्यादा प्यारी करके बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्या कहेंगे, विराट कोहली वाला नंबर और परफॉर्मेंस भी विराट कोहली जैसी, आज एक अपनी टीम को मैच जितवाया, फाइनल बैक टू बैक फाइनल जीतती हुई नजर आ रही है आरसीबी की टीम, क्या कहेंगे? प्लस जब आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस मैच में बल्लेबाजी देखते हैं, एक भी ओवर ऐसा नहीं था, देखिए आप 200 प्लस का टारगेट चेस करें, एक भी ओवर ऐसा नहीं था जहां कोई बाउंड्री ना लगी हो। यानी कि उन्होंने जो गेंदबाजी का प्रेशर था अपने ऊपर आने नहीं दिया। अगर 1-2 गेंदों में आता था तो उसे एक बाउंड्री लगाकर एकदम से बैलेंस कर देते थे। और यही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ताकत रही है, जो उन्होंने प्रेशर को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब किया है, डोमिनेशन थ्रू आउट द टूर्नामेंट दिखाया है, अपनी बल्लेबाजी पर नहीं आने दिया, अपनी गेंदबाजी पर प्रेशर नहीं आने दिया। फाइनल में भी जब उन्होंने यही किया तो जीत उनके नाम हुई। और फाइनल ओवर जहां पर राधा यादव ने वो 2 बाउंड्रीज लगाई जिसके साथ जीत अपनी टीम को दिलाई, वो आंखों में आंसू थे, इमोशंस थे, हर खिलाड़ी भागते हुए एक दूसरे के गले लग गए, क्योंकि वो जानते हैं महत्व इस टाइटल का। वो जानते हैं आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज बहुत साल इंतजार किया है फॉर द टाइटल्स। आईपीएल में WPL से शुरुआत हुई, आईपीएल में टाइटल आया। एक तो मुझे लगता है कि जो इनके ओनर्स वगैरह हैं या जो
ऊपर की लीडरशिप है, चाहे वो सौरभ गांगुली हो या कोई भी हो, और भाई आप प्लीज छोड़ दें, नहीं हो पा रहा आप लोगों से, बहुत हो चुका है, 4 फाइनल आप लोग हार चुके हो। एंड मिन्नू जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मिन्नू जी या तो थोड़ी तैयारी कर लें आप, या मतलब फिर फाइनल में आप बाहर बैठ जाए बेंच के ऊपर। अगर वहां पे कैच आई है, स्मृति बोल्ड हो चुकी है, अगली बॉल पे इतनी प्यारी कैच आई है कि आपको ट्रॉफी थी वो, अगर आप वो कैच कर लेती तो आपके लिए ट्रॉफी थी। बॉलिंग करने आती हो, आप पिट रही होती हो, कैच आई आपके नीचे, उसमें पता नहीं डिस्को डांडिया खेल रही हो आप, यूं 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 हो रहा है, वो देख के दूर से ही पता चल रहा है कि इससे कैच नहीं होने वाली, पता नहीं कौन से मच्छर मारने वाला, यूं करा एंड में कैच भी गई, भाड़ में गया मैच, 2 रन लिए, भाड़ में जाओ। लास्ट ओवर 10 रन 2 चौके मारे, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर भी अब फाइनल में आना भी बंद कर दो आप लोग, जब तक वुमेन टीम है वो 951 करोड़ की बिकी है, कह ले कि उसकी बोली लगी है, सबसे महंगी एंड एक्सपेंसिव टीम वो बन चुकी है, तो वहाँ पर फीमेल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? आई थिंक सिंध, हंजा, पूरे पाकिस्तान में हर तरह की खातून जो हैं वो काबिल हैं इस चीज़ के, उनको सिर्फ एक ज़रिया की ज़रूरत है। तो अगर ज़रिया बन जाएंगे तो वो करेंगे, लेकिन जब तक वो ज़रिए नहीं देंगे तो वो कैसे करेंगे? क्रिकेट बंद किया, आपको भी अच्छा। शर्म आना चाहिए, लुपटा होना चाहिए, अच्छा। कुछ शर्म करो। औरत घर में अच्छी लगती है, अगर मेरा मीटर घूम गया ना, मैं आपको क्या करूँ, जिस तरह क्या आप करोगे मीटर घूम गया तो? बड़ा कुछ कर सकते हैं, आपको लुपटा से मीटर बाल को, अच्छा नहीं मीटर घूम गया तो क्या करोगे? मीटर में बड़ा कुछ कर क्या सकते करोगे हैं। बताओ ना क्या?